फाई मनी अब बंद होने जा रहा है। 20 मार्च के बाद में आप फाई मनी बैंक अकाउंट का एक्सेस नहीं कर पाओगे। दोस्तों ऐसा ही कुछ ईमेल आया है हमारे पास में, आप लोग एक बार साइड में देख सकते हो। आप इसमें देख सकते हो, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, बैंकिंग सर्विसेज अपडेट फाई मनी। देखो, हाई थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ फाई कम्युनिटी ओवर द इट्स हैज बीन प्रिविलेज फॉर सपोर्ट यू 3.5 मिलियन कस्टमर्स लाइक मैनेजिंग ग्रोइंग योर फाइनेंस। Their banking services on 5F will be discontinued. Your serving account with Federal Bank remains active. Bank remain active and fully operational. Your funds remain completely safe, accessible all time. तो दोस्तों ये कह रहा है कि देखो, हम हमारे बैंकिंग सर्विस को एक बार बंद करने जा रहे हैं और इसके अलावा फेडरल बैंक की तरफ से भी हमें ऑफिशियल रूप से मेल आ चुका है कि गुरु, जो ये हमने जो फाई मनी के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ था, अब हम उसको डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं। ऐसे में आपका पैसे का क्या होगा? दोस्तों, आपका पैसे का अगर आपको एक्सेस लेना है और आपको ये जो फाई मनी में बैंकिंग सर्विसेज चलती जा रही हैं उनको बराबर तरीके से चलाए रखना है, तो आपको फेड एप्लीकेशन का यूज़ करना होगा। तो हम लोग भी इसका डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए, फेडरल बैंक फेड मोबाइल करके एक एप्लीकेशन आएगा, उसका आप यूज़ कर सकते हो। आपको सेम के एडिशनल डालने होंगे और वहाँ पर आप लॉगिन उसको कर लोगे। तो दोस्तों ये है शॉर्टकट में बात। अब ये कब से बंद होगा? ये होगा दोस्तों 20 मार्च के बाद में ये कंप्लीटली तरीके से बंद हो जाएगा। हालांकि अभी हम लोग फाई मनी का यूज़ कर पा रहे हैं, एप्लीकेशन खुल रहा है, बराबर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे का कारण क्या है? कंपनी ऑफिशियल रूप से बंद क्यों कर रही है? मनी को क्लोज करने के पीछे कंपनी का एक ही जवाब है कि भाई साहब, इनको फाई मनी से कोई खासा फायदा नहीं हो रहा था। जब 2019 में गूगल पे के ही पूर्व कर्मचारियों ने मिलकर इसको खोला था, तब दोस्तों चौड़ में इन लोगों ने 169 मिलियन डॉलर की फंडिंग तो उठा ली, लेकिन 5-6 सालों में अच्छी बैंकिंग सर्विसेज दी। लेकिन दोस्तों कमी कहाँ रह गई? कमी मोटी मोटी इनकी रह गई कस्टमर जोड़ने में, क्योंकि इतने सालों तक इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 3.5 मिलियन ही डाउनलोड कर पाए, और 3.5 मिलियन मतलब 35-40 लाख कस्टमर ही ये लोग अभी तक जोड़ पाए। सबसे बड़ी कमी रह गई, क्योंकि मार्केट में एक बड़े तबके को फाई मनी के बारे में पता ही नहीं है। हालांकि मेरा अकाउंट 2021 से चल रहा है और 21, 22, 23 हम लोगों ने अच्छा उसमें लेन देन किया है, और लेकिन दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारी कमियां उन बैंक अकाउंट में छोड़ दी थी। और इनका मुख्य उद्देश्य भी बड़े बड़े जो एलीट कस्टमर्स होते हैं, इंडिया के अंदर जो एलीट लोग होते हैं जिनकी जेब में पैसा है, उनको अपनी तरफ खींचना था। लेकिन दोस्तों रियलिटी में यह है, जो इनकी जेब में पैसा होता है वो इनकी तरफ कोई नहीं जाएगा, और यही गलती इन लोगों ने कर दी। मार्केट के अंदर बहुत सारे एयरटेल पेमेंट बैंक है और दूसरे पेमेंट बैंक है, वो चल रहे हैं, तब अभी तक वो चलते आ रहे हैं। कमी कहाँ रह गई? सिर्फ इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में। तो हो सकता है दोस्तों कहीं ना कहीं ये लोग चूक हो गए और इनका भी बड़ा नुकसान हो गया। अभी पीछे लगभग इन लोगों ने दिखाया था, पूरे साल में इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 33 करोड़ रुपए ही कमाए थे। तो इन्होंने अब बस अपना बैंक सिस्टम इन्होंने शट डाउन और बंद करने के बारे में सोच लिया है। आगे ये लोग कोई एआई के क्षेत्र में कोई बड़ा काम करने वाले हैं, और उसी को लेकर इसके जो संस्थापक थे वो फिलहाल में डायलॉगबाजी कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ऑफिशियल अगर न्यूज़ पढ़नी है तो आप न्यूज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक में जा सकते हो, और वहाँ से आपको बड़ी बड़ी अच्छी वेबसाइट हो गए और ऑफिशियल न्यूज़ लिंक मिल जाएगी। बाकी दोस्तों मैं हूँ धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी। और न्यूज़ तो दोस्तों थोड़ी सी दुखदायी है। अगर आपका भी बैंक अकाउंट इसमें था तो आप लोग फेडरल बैंक के द्वारा इसमें लॉगिन कर सकते हो।